मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका अब ईरान पर अपने फाइनल हमले की तैयारी में जुट गया है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने बड़ी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। इस तनाव की स्थिति के बीच अमेरिकी नौसेना ने एक और युद्धपोत को पश्चिमी एशिया में भेज दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी कि यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक नाम का एक डिस्ट्रॉयर ईरान के पास वाले इलाके में पहुंच गया है। इस तैनाती के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों की संख्या 6 हो गई है। इसके अलावा इस इलाके में एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 अन्य लिटोरल कॉम्बैट शिप भी मौजूद हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका ईरान की ओर ज्यादा संख्या में युद्धपोत भेज रहा है। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी समझौते पर पहुंचे। साथ ही ये भी ट्रंप ने बताया कि अगर समझौता नहीं होता तो आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी बताया कि ईरान के लिए एक समय सीमा तय कर दी गई है, जिसकी जानकारी सीधे तेहरान को दी जा चुकी है और समय सीमा के अंदर ईरान समझौता नहीं करता तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट किया कि ईरान के लिए अमेरिका की सैन्य योजना तैयार है, पर वो इसे सार्वजनिक रूप से बताएंगे नहीं। हालांकि ट्रंप ने यह बताया कि ईरान के पास अमेरिका का एक शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा तैनात है, जिसमें कई युद्धपोत शामिल है। इसके साथ ही ये भी बताया कि भविष्य में और भी युद्धपोत भेजने की योजना अमेरिका बना रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी वायुसेना का न्यूक स्निफर कहा जाने वाला विमान WC-135R कॉन्स्टेंट फिनिक्स ब्रिटेन पहुंच गया है। ये विशेष विमान वातावरण में मौजूद रेडियो एक्टिव कणों की जांच और सैंपलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान का मुख्य काम परमाणु गतिविधियों, परमाणु विस्फोट या किसी रेडिएशन लीक के संकेतों का पता लगाना होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान 29 जनवरी को ब्रिटेन के एक अघोषित एयरबेस पर देखा गया है। बीते 40 वर्षों में केवल तीसरी बार है जब ये विमान ब्रिटिश एयरबेस पर पहुंचा है। ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, इस विमान का ब्रिटेन पहुंचना इसी ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बना सकता है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से इस तैनाती को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तैनाती से जुड़े ऑपरेशनल विवरण को साझा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि इस समय सेवा में तैनात सैनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेट ने कहा कि अमेरिकी सेना राष्ट्रपति के फैसले के अनुसार किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। आप खुद सुनिए ईरान में नेवल फ्लीट भेजने को लेकर पीट हेग्सेट और ट्रंप ने क्या कहा। You may want to say something about the large fleet of ships that's heading over to the Middle East. Well, Mr. President, you had to, like so many other cabinet members have referenced, rebuild the perception of America, and at the Department of War that meant reestablishing deterrence. What happened in Afghanistan, what happened in Ukraine, a war that never would have occurred, what happened on October 7th in Israel, never would have happened under President Trump. So as a result, we're having to rebuild how our enemies perceive us. And when President Trump said, we're not getting a nuclear, Iran, you won't have a nuclear bomb, he meant it. And we sent those B-2s halfway around the world, and they never noticed. When he said, we're not going to tolerate trafficking drugs anymore in our hemisphere, we treat them like the Al-Qaeda of the Western Hemisphere. He meant it, and we're executing that. When you said, Mr. President, we're securing the border, the military was proud to do their part alongside Homeland Security to do that. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department. इस पूरे घटनाक्रम के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ये संकेत दिया है कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से वार्ता की टेबल पर आने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर ईरान की ओर से अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बातें चल रही हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर होते दिख रहे हैं, जहां अमेरिका कभी भी ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाती है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।